आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? ओके, आप यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान रखो। हाँ, देखो देखो, रिकी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन की नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरण रविंद्र भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज की, राधा गोविंद जी की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सो आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना? ओके।
तो वी विल फर्स्ट गो टू भागवत गीता. ठीक है, तो एवरीबडी ओपन योर पॉजिटिव थिंकर बुक. पॉजिटिव थिंकर बुक में क्वेश्चन नंबर 32, जिनके पास हार्ड कॉपी है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 34. ओके, पेज नंबर 34 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 32. एवरीबडी ओपन ए पॉजिटिव थिंकर बुक. हाँ, और जिनके पास पीडीएफ है, देखिए उसमें जड़ा भरत का सेक्शन है. जड़ा भरत के सेक्शन में क्विज 2 में जाके क्वेश्चन नंबर 32 में जा सकते हैं, जिनके पास हार्ड कॉपी है. तो हम अब आज रीड करेंगे भागवत गीता 6.40, 6 चैप्टर वर्स नंबर 40, भागवत गीता. ठीक है, एवरीबडी इज ऑन द पेज, करेक्ट पेज नाउ. सब लोगों ने भागवत गीता ओपन किया है अभी? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32, what specific knowledge or goal distinguishes the regulated people from non-regulated ones? So this is the question. So I give you 2 minutes time. You find the answer. Anybody who knows the answer, अभी भी आपको अगर आंसर पता है तो you can speak out. I repeat the question again. What specific knowledge or goal distinguishes the regulated people from the non-regulated ones? Anybody can answer? Okay, Siddharth Prabhu. Sorry. सुप्रतीक. हाँ बोलिए सुप्रतीक, आंसर आप बोल सकते हैं. हाँ सुप्रतीक प्रभु. The purport may be understood. The purport may be understood. Humanity may be divided into maybe regulated and those who are engaged in the personal gratification without knowledge, who are not at people cultivated, belong to the non-regulated, and those who are follow the principle of respect in the scripture, the classical and the regulated. ओके, हरि बोल, परफेक्ट आंसर. सो सुप्रतीक प्रभु ने परफेक्ट आंसर बोला है. तो आंसर इज इन सेकेंड पैराग्राफ ऑफ वर्स नंबर 40. दोज हु आर एंगेज्ड सिंपली इन बेस्टियल सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट नॉलेज ऑफ द नेक्स्ट लाइफ और स्पिरिचुअल सैल्वेशन बिलोंग टू द नॉन रेगुलेटेड सेक्शन, एंड दोज हु फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन द स्क्रिप्चर्स आर क्लासिफाइड अमंग द रेगुलेटेड वंस. Okay, so this is the answer of the question. So what is the meaning of this? Means जब भी अभी नॉन रेगुलेटेड रेगुलेटेड पीपल की बात की गई है यहाँ पर. नॉन रेगुलेटेड पीपल मीन्स दोज पीपल हु आर जस्ट बिहाइंड सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन जस्ट एक खुजली के तरह है. आपको जब हाथ पे प्रभुपाद जी बोल रहे थे एक क्लास में कि जब भी आपको खुजली होती है किसी बॉडी पार्ट पे, व्हेन यू आर फीलिंग इचिंग एंड व्हेन यू इच, आप दूसरों को जब खुजाते हैं, देन इट विल इंक्रीज मोर, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टू सच एक्सटेंट दैट ब्लड विल कम आउट इफ यू कांट कंट्रोल इट. ओके, इट इज सो डिफिकल्ट, सो डेंजरस. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन रेगुलेटेड पीपल. दे आर कंप्लीटली एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन. सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय दीप्ति में इतना वो लोग एंगेज है कि दे जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द लाइफ. नथिंग इज देयर. आज हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे द टॉक ऑफ द डे टुडे दैट वन ऑफ द फेमस एक्टर Sushant Rajput has committed suicide. See what is the meaning of this?
He has everything. Everything was there. Name, fame, money, everything. A handsome body God has given him. But still got frustrated. Somehow or the other committed suicide. So this is the, what you say, cause of unregulated sense gratification. Okay. And secondly are regulated people. Those people who follow the principles, prescribed duties in the scripture are classified among regulated sections. So we have to do our work, we have to do everything, but in a regulated way. ऐसे नहीं कि you just go on doing something. Just for example, अगर मैं आपको बोलूँगा, मैं एक MMC में भी ये बात बोल रहा था कि अगर एक रिवर है, okay, if there is a river and river is flooding a lot, बहुत बाढ़ आ रही है रिवर में, so river is, that is so much passion is there, just going and flooding everywhere, okay, but if you build a dam, okay, and regulate the control of the water, then that water can be used for constructive purpose. वो पानी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा. पर अगर आप उसको ऐसे ही कुछ कंट्रोल नहीं है, जस्ट फ्लडिंग, रिवर में बाढ़ आ रही है, तो क्या होगा, बहुत सारे घर बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, झाड़, ट्रीज, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट. तो सिमिलरली वी आर ऑल यूथ नाउ, ओके, हम लोग सब लोग वी आर इन अवर यूथ एज नाउ. सो वी हैव लॉट ऑफ पैशन इन अवर बॉडी, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर. बट अगर हम लोग हमारे पैशन को, हमारे एनर्जी को रेगुलेट नहीं करेंगे, then it will go in the wrong direction. It will expand in wrong direction. And this is what happening with current youth. They are engaged in so many sense gratificatory activities. इतना गलत काम में उलझे हुए हैं कि they will be always hyperactive, always frustrated. So we have to come to the mode of goodness, and through the mode of goodness we can control our passion. Okay. And to come to mode of goodness, what is the simple way? You get up early in the morning, सुबह जल्दी उठिएगा, you chant the name of the Lord, आपका जो 16 माला जप है, that you do regularly. आप वीक में 2 बार क्लासेस होता है, so attend the classes regularly. That will be your association right now in this lockdown period. And every day you read sometime, at least half an hour from Bhagavad Gita or any book which is prescribed to you or which is your syllabus book. So by doing this, you will slowly and gradually come in the mode of goodness. And mode of goodness में आने के बाद you can control your passion. Okay. सेम वे देखिए, व्हेन यू आर फ्लाइंग अ काइट और यू आर डूइंग समथिंग, यू क्या करते हैं, आप उसको गाइड करते हैं ना, यू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ओवर इट. हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर है, दिस इज रेगुलेटर ओवर इट, सो वी रेगुलेट द फ्लो ऑफ द गैस. सिमिलरली वी हैव टू पुट सम restrictions on us, some small restrictions, and that will help you to grow. Okay, so this was the answer for question number 32. अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास. हाँ, सिद्धार्थ प्रभु, शुभजीत प्रभु, यू कैन गाइड, आप यू कैन गाइड अदर्स जिनके पास PDF है, तो यू कैन गाइड देम थ्रू द पेज नंबर और कौन सा क्वेश्चन है, यू कैन गाइड देम. ओके, अदर्स जिनके पास हार्ड कॉपी है, यू कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 भी है, क्वेश्चन नंबर 33 ऑल्सो फ्रॉम 6.40. हाँ, तो क्वेश्चन इज, often there are people who do not harm others, who visit temple regularly, who dress decently, who fulfill their duties at home, office. They have no knowledge beyond eating, sleeping, mating and defending. In what category do they fit and why? Okay, so again I give you 2 minutes time to answer this question. It is in 3rd paragraph. You can find the answer. सिद्धार्थ प्रभु ने ग्रुप में चैट में क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है, सो यू कैन जस्ट ओपन योर भागवत गीता एंड यू कैन फाइंड द आंसर. इट इज इन वर्स नंबर 6.40. ठीक है, 2 minutes टाइम. I want to give the answer. Okay, Himadri Mataji knows the answer, so she can give. Okay, you can proceed. They are fit in the non-regulated category because their activities are never auspicious, because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, the perfect
perpetually remain in material existence which is always miserable. अक्षय प्रभु, आप लोग के स्पीकर से शायद बहुत रिवर्ट बैक एको हो रहा है। क्या? हेलो, स्पीकर से बहुत एको हो रहा है प्रभु। एको हो रहा है क्या? आवाज हम लोग का आवाज सुन रहा है। ओह, 1 मिनट, लेट मी चेक। आपने भी कनेक्ट किया है क्या? Anybody else has any other answer for this? Anybody else want to try? Okay, बोलिए कृतिका माता जी। ओके, दैट्स ऑल्सो पार्ट, बट इसका आंसर एक और सेक्शन में है। आई विल रीड इट आउट। ओके, द फॉलोअर्स ऑफ स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन हु आर एंजॉइंग मेटेरियल प्रोपेंसिटीज, सो इन दिस पार्ट दे कम। आपने बोला है करेक्ट, बट इन विच पार्ट दे कम इन दिस पार्ट, हु आर ट्राइंग टू एंजॉय मेटेरियल प्रोपेंसिटीज। Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to higher standard of life, even to higher planets, but still because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. Okay, ठीक है। तो अभी इसमें आता है कि they are just following eating, mating, sleeping and defending and don't know anything beyond that. उनको कुछ और पता नहीं है, and they are just doing those activities only, and they are doing some ritualistic activities. So what happens in this case? Okay, so such kind of people are called as karma kandi people. Okay, so they do everything. वो घर में कुछ पूजा करेंगे, कुछ रिचुअल्स करेंगे, पर उनको पता नहीं उसके पीछे रीज़न क्या है। just do it for the sake of duty, that's all, nothing else, for the sake of doing something so that you will get something in back. Okay, and आप अच्छे रहो, किसी को कुछ बुरा मत करो, you do your work, don't disturb anybody else, किसी के काम में अपना टांग मत अड़ाइए, सब कुछ कीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ दैट लेवल ऑफ पीपल। देन यहाँ पर देखिए सेकेंड लेवल क्या है, दोज हु ट्राई टू फाइंड अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम मेटेरियल एग्जिस्टेंस। सेकेंड लेवल ऑफ पीपल क्या है, दे नो दैट दीज थिंग्स आर ऑन मेटेरियल प्लेटफॉर्म, सो दे डोंट वांट दिस थिंग्स, बिकॉज अगर आपको मेटेरियल प्लेटफॉर्म में ऑलवेज यू विल बी हैविंग सफरिंग, दुखालयम अश्वासतम, means temporary, it is temporary and miserable, you have to suffer always. So what they do, they just try to get out of it, they want liberation, mukti. Okay, तो ये दो कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी भी दिया गया है। ओके, तो आई विल कम टू दैट लेटर। सो ये फर्स्ट टू कैटेगरीज में क्या है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक क्लास में बोल रहे थे, हाँ, कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, जो कर्मकांडी पीपल हैं, वो सब कुछ अच्छा करते हैं, दे वॉन्ट टू एन्जॉय एक्चुअली इन द मेटेरियल वर्ल्ड। ओके, से दे वॉन्ट टू एन्जॉय हियर, दे वॉन्ट टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स, सो से दे डू मैनी थिंग्स। ओके, बहुत रिचुअल करेंगे, दान धर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत पुण्य मिलेगा, एंड देन दे आर एलिवेटेड टू हेवनली प्लैनेट्स। और हेवनली प्लैनेट्स से व्हाट दे डू, दे अगेन एन्जॉय सेम सन ग्रेटिफिकेशन, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग, सेम थिंग्स आर देन हेवनली प्लैनेट ऑल्सो। वहाँ पर भी वही करेंगे, इंद्रलोक है, वरुण लोक है, ब्रह्म लोक है, जो भी है, इन दैट दे डू द सेम एक्टिविटीज, बट हेवनली प्लैनेट्स आर ऑल्सो कमिंग इन मेटेरियल वर्ल्ड ओनली। जो स्वर्ग लोग है वो भी एक मेटेरियल लेवल पे ही है, इट इज़ नॉट इन स्पिरिचुअल लेवल। ओके, एंड देन आफ्टर जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है, दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर एंड दे टेक बर्थ अगेन। सो ये हो गया एक लेवल, ठीक है, फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल पीपल क्या है, सेकेंड लेवल के पीपल दे नो दैट हम लोग ये सब करेंगे, कर्मकांड, ये सब रिचुअल सब कुछ करेंगे, सो वी अगेन हैव टू टेक बर्थ इन द अर्थली प्लैनेट, सो वी वांट मुक्ति, हमको लिबरेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, we'll do something more, okay, and we'll go out of this. Okay, so they find liberation, मुक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, severe austerity करेंगे, and they get liberation. Liberation is beyond that, beyond the heavenly planets, beyond the material world. But liberation is also not in spiritual world. It is just in the Brahmajyoti level. Okay, and they just find peace over there. बस mind peaceful रहेगा. Okay, their consciousness will be also like
जस्ट पीसफुल, बट दे कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस ओवर देयर. सो कितना टाइम तक शांत रहेगा आदमी? अभी वी आर स्ट्रगलिंग सो मच, हम लोग इतना कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग सो मच, और माइंड इज सो मच डिस्टर्ब, वी वांट सम पीस, हमको शांति चाहिए. ठीक है, आपको शांति मिल गई, तो कितने समय तक आप शांत रह पाएंगे? उसका भी एक लिमिट रहेगा, राइट? है ना? तो दे ऑल्सो फॉल डाउन. सो भी डिफरेंस क्या है? जो लोग हेवनली प्लैनेट से नीचे गिरते हैं, दे फॉल डाउन फ्रॉम हेवनली, दे डाई इन द हेवनली प्लैनेट्स, अगेन दे कम, दे हैव टू टेक बर्थ इन द अर्थली प्लैनेट. सो इट इज़ लाइक वो है फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ सेकेंड फ्लोर बिल्डिंग और फर्स्ट फ्लोर, लाइक दैट. अगर आप फर्स्ट फ्लोर से, या कोई अगर आदमी फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर से गिरता है तो क्या होता है? ही विल गेट फ्रैक्चर, हाथ पैर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा. ओके, सो कर्मकांड इज लाइक दैट, फॉलोइंग डाउन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर. ओके, तो ये जो कैटेगरी यहाँ पर दिया है, फॉलोअर्स ऑफ स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन हु आर जस्ट डूइंग इट फॉर एंजॉइंग मेटेरियल प्रोपेंसिटीज. ओके, सेकेंड कैटेगरी जो मुक्ति चाहते हैं, वो लोग का भी फॉल डाउन हो जाता है. जो लिबरेशन चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में जिनको विलीन होना है, वो लोग का भी फॉल डाउन होता है. बट दैट फॉलिंग डाउन इज लाइक फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ 25 स्टोरी बिल्डिंग. 20 से 25 माले की इमारत से जब नीचे गिरेंगे तब क्या हालत होगा आपका? आप बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे ना. It is falling down like that. Okay, so when they fall down, their consciousness, the people who are in the platform of mukti, liberation, brahma jyoti में जो है, when they fall down from there, their consciousness becomes so less, it is reduced to so minimal, इतना कम हो जाता है कि वो पत्थर बन जाते हैं. जो लोग कर्म कांडी करके फॉल होते हैं उनको फिर से ह्यूमन बर्थ मिलने का चांस है, ठीक है. पर जो लोग ब्रह्म ज्योति से गिर जाते हैं नीचे, उस लेवल से, मुक्ति लेवल से, then what happens? They take birth like they become like a stone, but not any ordinary stone. वे साधारण पत्थर नहीं, ग्रेनाइट पत्थर नहीं, मार्बल पत्थर नहीं. They take birth, उनका क्या बोलते हैं, कॉन्शियस becomes like a diamond. They become diamond stone. उनको बहुत ही ब्रह्म तेज का, बहुत ही ब्रह्म ज्योति का ये था, इफल्जेंस उनको चाहिए था. So they become diamond, effulgent stone. Okay, so this is the result of these two category of people. Okay, now coming to question number 34. Question number 34 में मैं आपको explain करूँगा what is third category. So question number 34 क्या है? In conclusion, what does Prabhupada call as the only auspicious activity? Okay, very simple question. Same verse में 6.40. What does Prabhupada call as the only auspicious activity? Who can answer? जिन्होंने अभी तक आंसर दिया नहीं है, they can answer. सुप्रतीक प्रभु. Okay, answer सुप्रतीक प्रभु. हरि बोल, परफेक्ट आंसर. तो सुप्रतीक प्रभु ने परफेक्ट आंसर दिया है. एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटी, एंड एनी वन हु वॉलेंटियरली एक्सेप्ट्स ऑल द बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी कॉल्ड अ परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट अंडर सिवियर ऑस्टेरिटी. ओके, सो एनी एक्टिविटी which comes under Krishna consciousness is auspicious activity. This is the conclusion. Okay, so this is the third level. Okay, those who are devotees in Krishna consciousness. Okay, this is the third level. So third level ka people, third level what happens? Third level means you don't fall down from second story building. आप second story building नहीं गिरेंगे. Neither you fall down from 25 story building. You will just go beyond that into the spiritual world, just lotus feet of Krishna. It's just like a rocket. प्रभुपाद बोल रहे थे एक बार कि अगर कोई रॉकेट लॉन्च होता है, ओके, देन समहाउ और द अदर इट हैज़ टू कम बैक टू अर्थ. बस लॉन्च होके वो इट कैन नॉट कीप ऑन गोइंग ऑन. इट विल गो हाई, इट विल गो सम हाई ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, some it might go to some level, but again it has to come back. Okay, but Krishna consciousness is such a thing that ये रॉकेट जब यहाँ से लॉन्च करेगा, it just go high and high, just it will go till Krishna.
Okay, and that is how your happiness will also increase. Your happiness will become higher, higher and higher. Okay, so for that we just have to do little bit austerity. And what is this austerity? अभी अलग अलग युगों में ऑस्टेरिटी मतलब बहुत कुछ करना पड़ता था. अगर आप सत्ययुग का बात करेंगे तो दे हैव टू डू ऑस्टेरिटी लाइक स्टैंडिंग ऑन 1 feet फॉर 10,000 years एंड डूइंग तपस्या. वेरी वेरी सिवियर ऑस्टेरिटी. क्या हम वो कर पाएंगे? अभी नहीं कर पाएंगे. उतना करने के बाद जाके दे यूज टू what you say means come to that consciousness level of attaining God by doing so much austerity, so much tapasya. But हमारा austerity क्या है? Just हमको सुबह जल्दी उठना है. Just wake up early in the morning. Wake up by at least 4 o'clock in the morning. Take bath with fresh water. फिर you come and chant your round sincerely. 16 माला जप कर लीजिएगा. गीता पढ़ लीजिएगा या रीड एनी प्रभुपाद बुक फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 hour. हियर सम क्लास. दिस इज सिंपल ऑस्टेरिटी. ये इसको तपस्या बोलते हैं क्या? सो सिंपल थिंग. देन तो कोई भी कर सकता है. पर प्रभुपाद गारंटी देते हैं, इफ़ यू डू दिस थिंग, दिस मॉर्निंग प्रोग्राम, सिंपल थिंग, वेरी वेरी नाइसली, देन इट इज़ गारंटी दैट यू विल गो बैक टू गॉड हेड. आप भगवान को वापस लौट जाएंगे. योर कॉन्शियसनेस विल बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड दिस सेम एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग इन वॉइस. एवरी डे हम लोग वहाँ पे सुबह उठते हैं, जो वॉइस में रह चुके हैं, हु नोज दोस्त, उनको पता है होगा ये बात. हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, वी टेक बाथ अर्ली, वी कम, वी चैंट अवर राउंड्स, फिर मंगला आरती करेंगे, देन वील हियर 1 class एंड वील रीड सम बुक्स. सो दिस सेम थिंग यू कैन ट्राई टू डू इन योर होम ऑल्सो. ओके, सो बाय दिस विल कम टू कृष्णा कॉन्शियस लेवल. दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35. Question number 35 is from 41, text number 41. Okay, so very very simple question. Question number 35. What are the 2 categories of unsuccessful yogis and where do they go? Okay, सिद्धार्थ प्रभु ने चैट में इसे पेस्ट किया है, so you can see from there. What are the 2 categories of unsuccessful yogis and where do they go? Very simple. Anyone can answer. जिन्होंने आंसर नहीं किया है दे कैन आंसर. हरमीत प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरमीत प्रभु, यू कैन आंसर. ओके हरमीत प्रभु, आप यू कैन आंसर नाउ. Okay. हरी बोल, परफेक्ट आंसर. तो हरमीत प्रभु ने बोला, द अनसक्सेसफुल योगीज हु आर डिवाइडेड इनटू 2 classes. One who falls down after very little progress and one who falls down after long progress. So 2 कैटेगरी है अनसक्सेसफुल योगी का. एक छोटे टाइम, एक प्रैक्टिस करेगा कुछ टाइम के बाद एंड ही फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ कुछ एल्यूरमेंट, कुछ माया ने कुछ एल्यूरमेंट किया, यहाँ वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया फ्रॉम स्पिरिचुअल पाथ एंड ही फॉल्स डाउन. एंड सेकेंड हु फॉल्स नॉट लॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस किया है, इज जस्ट अबाउट टू रीच हिज गोल, but due to some way or other, due to some disease or due to his old age or somehow or the other, after long practice he falls down. So there is no loss in any of the category. Okay, so one who falls down from short period of practice, he will go to heavenly planets and where he will do what is higher planets where pious living entities are allowed to enter, and after prolonged life there he is sent back again to this planet to take birth in a family of righteous Brahman, Vaishnava or aristocratic merchants. Okay, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस? हु कैन आंसर? आदित्य प्रभु, आदित्य प्रभु आंसर दिए नहीं. अभिषेक प्रभु. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस? आपको बस गीता से पढ़ के बोलना है. क्वेश्चन ऑलरेडी चैट में पेस्ट किया गया है. और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है दे कैन ऑल्सो ट्राई.
रमेश कुमार प्रभु, दीप शिखर, प्रियंका माता जी है क्या? यू कैन ऑल्सो ट्राई टू आंसर. ओके, सिद्धार्थ प्रभु, यू कैन आंसर प्रभु. या यू कैन आंसर. हरी बोल, परफेक्ट आंसर. सो सिद्धार्थ प्रभु ने बोला है, द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस इज टू अचीव द हाइस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एज एक्सप्लेन इन द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर. Perfect. So this is the real purpose of yoga practice. Okay. Yoga means what? You connect yourself to God. Okay. Yoga means addition. You connect yourself to God. Okay. तो योगा मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारा सूर्य नमस्कार कर दिया, बहुत सारा योगा का अलग अलग आसन कर दिया, हाथ पैर ऐसे वैसे करके, या प्राणायाम किया, बाबा रामदेव जो बोलते कपालभाति किया, ये किया वो किया. दैट इज जस्ट दैट विल ब्रिंग योर माइंड टू अ पीसफुल स्टेट. इट विल मेक यू हेल्दी. But that is not the purpose of yoga. Okay, that after your mind becomes peaceful, what you will do? What is next? उसके बाद क्या करेंगे? हाँ? Will you be happy? There's a difference between being peaceful and being happy. And आप happy तब हो सकते हैं when you can serve Krishna. Okay, when you satisfy Krishna, when you please Krishna, and that can happen only through bhakti yoga. So what is the meaning of Bhakti Yoga? Bhakti Yoga means directly it's the last final stage. After your mind becomes peaceful, then you can just chant the holy name of the Lord sincerely. The same thing, and that will connect you to God. Because the name of Krishna and Krishna are non-different. Remember this thing, very very important. Krishna and his name are non-different. So जब आप जप कर रहे हैं, when you are chanting Krishna's name, Krishna is just standing in front of you. He is so close to you. But because of our, what you say, हमारी जो खामियां हैं, हमारे जो restrictions है in our eyes, in our senses, because of that we cannot see him, because of our material imperfections, but he's still standing in front of us when you chant his name. He's there in his name. So with this faith, with this conviction, you have to chant the name of Krishna. Okay, so this is the real yoga, and when you do this thing, then your going back to Godhead is guaranteed. Okay. So this was a small explanation about question number 36. Coming to question number 37. What happens to those who do not preserve enough on the spiritual path? कौन आंसर कर सकता है? आनंद प्रभु, सुबीर प्रभु, प्रियंका माता जी, दीप शिखर, you haven't answered till now anything. रमेश कुमार अभी तक आंसर नहीं दिया है. चंदन प्रभु, सुवजीत प्रभु, आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का. अभिषेक प्रभु, ओके, जल्दी, वेरी वेरी सिंपल आंसर. लेट्स गिव चांस टू अदर्स ऑल्सो. जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो आंसर दे सकते हैं. आनंद प्रभु, सुबीर प्रभु, okay, Pranay Prabhu, you can answer. Pranay Prabhu, anyway you have pasted the answer in the chat, so ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है? Don't paste the answer in the chat. हाँ, first let everybody answer, then you can paste the answer. Okay, बोलिए प्रणय प्रभु. तो प्रणय प्रभु ने आंसर दिया, ऑलरेडी आंसर बोल दिया है चैट में ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है. ओके, सो बट दोज हु डू नॉट परसीव टू सच एन एक्सटेंट, हु फेल बिकॉज ऑफ मेटेरियल allurements आर अलाउड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड टू मेक फुल यूटिलाइजेशन इन द मेटेरियल
what is as written, material propensities to make utilization material propensities, and after that they are given opportunity to live prosperous lives in righteous aristocratic families, and those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to Krishna consciousness. तो देखिए इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा. अगर आप लोग थोड़ा देर के लिए फॉर सम ईयर्स और फॉर सम टाइम बीइंग यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेरी नाइसली, बट ड्यू टू सम एल्यूरमेंट्स, माया का कुछ जाल में आप फंस गए और उसके वजह से आपका भक्ति रुक गया, then it is guaranteed that in next life you will take birth in a good family, aristocratic family or a very family with some what you say, यहाँ पर लिखा है देखिए, opportunities live prosperous life and richest aristocratic families, means आपको ऐसा लेवल मिलेगा अगले लाइफ में जिसमें आपको पैसा कमाने के लिए या फॉर योर डेली लाइवलीहुड आपको आपका सर फोड़ना नहीं पड़ेगा. यू वोंट हैव टू स्ट्रगल, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, या आपके रहने खाने पीने की सुविधा सब कुछ अच्छी तरीके से भगवान उसका टेक केयर कर लेंगे, जस्ट बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इन योर प्रीवियस लाइफ लिटिल बिट कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आप उस प्लेटफॉर्म से गिर गए थे. इसके लिए आपको अगले लाइफ में वेरी गुड लाइफ आपको मिला है. बट इतना अच्छा लाइफ मिलने के बाद भी अगर आप वो क्या बोलते हैं फैसिलिटी को अच्छे से नहीं लेंगे, यू हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़ बट स्टिल यू डू नॉट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ गेटिंग सच लाइफ? इजंट इट? अगर ये बात सोच के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास सब कुछ है, यू आर हैविंग, आपका ऑल जो भी टेक केयर नीड्स है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो भी है, रहने खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ का ख्याल भगवान ने ले लिया है, पर उसके बावजूद अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच थिंग? ओके, सो डोंट थिंक दैट चलेगा, ठीक है मैं कुछ साल तक भक्ति करूँगा और फ्यूचर में हो सकता है मैं गिर जाऊँगा प्लेटफॉर्म से, तो क्या डर है, अगला लाइफ में तो मेरे को अच्छा परिवार में जन्म मिलेगा, मैं अगला लाइफ में करूँगा. डोंट थिंक लाइक दैट. ओके, माया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन व्हेन यू हैव, आपके पास जब सब फैसिलिटीज रहेंगी, इवन एट दैट टाइम यू विल नॉट थिंक अबाउट गॉड बिकॉज यू हैव एवरीथिंग विथ यू. सो यू जस्ट ट्राई टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. जो आपके पास पैसा है तो क्या करेंगे, एंजॉय करना ही चाहेंगे ना, भगवान को कौन याद करेगा? ओके, सो डोंट थिंक लाइक दैट. यू हैव गॉट दिस वन लाइफ, सो योर टारगेट शुड बी कि मैं इसी जीवन में कृष्णा को वापस जाना चाहता हूँ, मुझे बार बार जन्म लेके आने का ज़रूरत नहीं है. यू शुड मेक अ गोल लाइक दैट, long term goal, that I want to go back to Krishna in this life only. Okay, so this should be your goal. ठीक है. Coming to next question, or else ठीक है, we'll come to this question later. Now we'll go to positive thinker. So we'll go to Bharat Maharaj section now. So भरत महाराज के सेक्शन में हम लोग जहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग छोड़ दिए थे, हम लोग will go there. So कमिंग टू पेज नंबर 27, जिनके पास हार्ड कॉपी है, कम टू पेज नंबर 27 और पॉजिटिव थिंकर टेक्स्ट बुक, और जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है, सिद्धार्थ प्रभु, यू कैन पेस्ट द पेज नंबर इन द ग्रुप सो दैट विल कम टू दैट पेज नंबर. ओके, 27 पेज नंबर. सब लोग, एवरीबडी हैज कम टू दैट पेज नंबर 27. ओके, पेज 26 पे आ जाइए सब लोग जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है. ओके, so someone can read the section. Jada Bharat taken to sacrifice to the temple of goddess Kali. Anybody can read that section? जो पेज नंबर 27 अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो करेक्ट.
such sacrifices are nowhere mentioned in the Vedas and were concocted by the robber for the purpose of gaining material wealth. Their plan was foiled, however, when the man who was to have been sacrificed escaped. So the thief robber sent his men out to find him. Searching through the fields and forest in the darkness of the night, the robber came to a rice field and saw Jayabharat, who was sitting on a high ground guarding the field against the attackers, against the attacks of the wild boar. The robber thought Jayabharat would be perfect sacrifice. He bound him with strong rope and brought him to the temple of Goddess Kali. Due to his complete faith in the protection of the Supreme Lord, Jayabharat did not protest. His consciousness was, "My Lord, I am now surrendered unto you. I am your eternal servant. And if you like, you can kill me, or if you like, you can protect me. In any case, I am fully surrendered unto you." Hari Bol. Perfect. Okay. So coming to question number 21 on that same page. On what basis did the robbers want to offer a human to Kali? What was their purpose? Anybody can answer? Who can answer? जिन्होंने आंसर दिया नहीं है, प्रियंका माता जी, दीप शिखर, you can answer. You can unmute yourself and you can answer. Ramesh Kumar, Suvajit Prabhu, you have not answered anything till now. You can answer. Chandan Prabhu, you can answer. Okay, Varun Prabhu. Varun Prabhu wants to answer. Okay, तो जोर से बोलिए लेकिन वरुण प्रभु is answering now. You can hear. जो डकैत लोग का लीडर जो था, Answer from this one. हाँ, Okay. वही है ना कि on what basis did the robbers want to offer him? तो डकैत लोग का जो लीडर था, मतलब वो सोच रहा था कि अभी ये जो भरत महाराज, वो मतलब अंदर से बहुत इंटेलिजेंट है, पर बाहर से वो दिखा रहे हैं कि वो डल है, अनइंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है. तो एकदम वो जो लीडर था, वो उसको एकदम एनिमल जैसे ही सोच रहा था. तो मतलब अभी क्या है कि अब एनिमल को जब वो लोग मतलब सैक्रिफाइस करेंगे, ये उनका मानना था. उन्होंने ही कॉन्कर किया था. मतलब ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं था वैदिक स्क्रिप्चर्स में कि हम लोग मतलब एनिमल्स को सैक्रिफाइस करेंगे तो हम लोग को मैटेरियल वेल्थ मिलेगा. तो कहीं लिखा नहीं है, पर वो लोग ऐसे ही मतलब अज्यूम कर या फिर कॉन्कर बनाए खुद से. तो उस बेसिस पे उन्होंने मतलब ये सैक्रिफाइस करना चाहा. तो ये था मतलब पर्पस. Okay, so Varun Prabhu has told one purpose. Anybody else wants to answer the same question? Anybody else want to try? Give it a try. आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? You all able to hear me? Okay, anybody else want to try for the same question? Okay, otherwise I'll go ahead. We are having less time with us. Time constraints. Okay, nobody wants to try. So answer is correct what Arun Prabhu has said. Such sacrifices are nowhere mentioned in the Vedas and were concocted by the robbers for the purpose of gaining material wealth. Okay, so for such menial purpose of material wealth, gaining these and that, these people try to do such activities. Okay, just a minute. बोलने के लिए मतलब बार-बार ऐसा करना पड़ेगा. नहीं ये माइक जो है ना, कुछ ये माउस कुछ काम नहीं कर रहा है. कंटिन्यू. ओके, सो दिस इज ऑल जस्ट कॉन्कॉक्टेड मतलब ये मन गढ़त है. ओके, इट्स नॉट लाइक व्हाट यू से प्रिस्क्राइब्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्चर्स कि यू हैव टू डू सम सैक्रिफाइसेस. तो ऐसे के एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ. वन बॉय वॉज देयर, वो क्या सोच रहा है कि मैं आई विल ईट अ गोट. हाँ, मैं एक बकरी को मार के मैं आई विल ईट द मीट, उनका गोश्त मैं खा लूँगा. एंड बाय डूइंग सो मैं उनको मुक्ति दे रहा हूँ.
बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर उस गोट का लाइफ स्पैन है 20 साल और आपने उसको 15 साल की उम्र में उसको मार दिया, ओके, then again the soul will have to take birth in another goat body and live for another 5 years. Okay, so this is how it works. So by killing any animal or by doing some sacrifices just for the sake of your own enjoyment, you're not liberating them. Actually you're making them suffer and you will be also punished for that. अगर कोई इंसान है, he is going to jail और जेल में जाके सब प्रिजनर्स को जेल से छुड़ा दिया. कैसे तो करके जेल में हैक किया, जेल कंप्यूटर सिस्टम में हैक करके उन लोग को सब गेट सब खोल के उनको छुड़ा दिया. तो क्या होगा? पुलिस विल अगेन कम एंड दे विल अगेन कैच ऑल द प्रिजनर्स. और जिसने उनको छुड़ाया है उसको ही पनिशमेंट मिलेगा. इट इज़ नॉट दैट ही विल बी लाइक रनिंग फ्री हियर एंड देयर. ओके, उसको ही पनिशमेंट मिलेगा बिकॉज ही हैज़ ट्राइड टू व्हाट यू से, उनको छुड़ाने के लिए कोशिश किया है. ठीक है. So this all things are concocted, is not mentioned anywhere in our scriptures. Okay. Coming to question number 22, why did Jada Bharat did not protest when he was taken by the robbers to be killed? कौन आंसर दे सकता है इस पार्ट का? जड़ा भरत ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जब उनको मारने के लिए ले गए थे? एनीबडी जिन्होंने आंसर नहीं दिया है दे कैन आंसर. आनंद प्रभु, प्रियंका माता जी, दीप शिखर, आप लोगों ने आंसर दिया नहीं अभी तक. यू कैन ट्राई. रमेश प्रभु, यू कैन ऑल्सो ट्राई द आंसर. या रमेश प्रभु, यू कैन आंसर. और प्रियंका माता जी, दीप शिखर, यू कैन ऑल्सो आंसर. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 आपके पॉजिटिव थिंकर बुक में ही है. इफ यू हैव अ PDF, you can see from the PDF also. Why did Jada Bharat not protest when he was taken by the robbers to be killed? Chandan Prabhu, you can try to answer. भागवत गीता में नहीं है, इसका पॉजिटिव थिंकर में आंसर है. कृतिका माता जी, you can try to answer. आनंद प्रभु, सुबीर प्रभु, अभिषेक प्रभु, no answer from you till now. हाँ बोलिए. हाँ, yeah, you can speak the answer. Lord, so he didn't also, in fact, instead he prayed to Lord instead of protesting. आप बुक से आंसर पढ़ के बोल सकते हैं. इट इज देयर इन द बुक. His answer over the last paragraph. Due to his complete faith in the protection the Supreme Lord, Jada Bharat did not protest. His conscience was, my Lord, I am now surrender unto you. I am your eternal servant, and if you like, you can kill me, or if you like, you can protect me. In any case, I am fully surrender unto you. Perfect. Okay. So this is the perfect answer. Perfect answer दिया गया इसके लिए. Okay. So he was on a platform of not on this body, on a platform of soul. Okay. तो it is not like his consciousness was very low or something like that. जैसे कि अगर कोई बच्चा रहता है, उसको अगर उसके गले में कुछ सोने का चेन है तो उसको कुछ टॉफ़ी दे के, कुछ चॉकलेट दे के उसका चेन स्नैच करो. नॉट लाइक दैट. ओके. ही वॉज एब्जॉर्ब्ड completely in Krishna. He was completely absorbed. Okay. So this was his level. So he is not on the bodily level. ठीक है. Okay, so now we'll read the next section, and next section we can read it now. Okay. The robber. Jada Bharata saved from the robbers. The robbers bathed Jada Bharata, dressed him in new silk garments, and decorated him with ornaments and garments. They fed him a sumptuous large meal and brought him before the goddess. Jada Bharata was forced to sit before the deity. One of the two, acting as a chief priest, raised a razor-sharp sword to slit Jada Bharata's throat. So they could offer him warm blood as liquor to Kali. So they could offer his warm blood
sinful thieves were about to kill a great devotee of the Lord. Suddenly the form of the baby burst open and the goddess herself appeared, her body burning with intolerable effusion. The infuriated goddess flashed her blazing eyes and displayed her fierce curved teeth. Her eyes growled and she appeared as if she was prepared to destroy the entire cosmos. Leaping violently from the altar, she quickly decapitated all the rogues and thieves with the very sword with which they had intended to kill the saint Jadaparata. So it is perfect. Okay, so Kali is coming out. Okay, काली माता बाहर आके सब उन लोग को मारना, जो लोग जड़ भरत को मारने के लिए आ रहे हैं, शी इज़ कमिंग आउट एंड दैट किलिंग देम, वो दैट इज़ नॉट वेरी ऑस्टनिशिंग, ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है. इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि जड़ भरत ने प्रोटेस्ट नहीं किया. जब उनको मारने के लिए आए थे, ही वॉज नॉट रेडी इवन टू प्रोटेस्ट. दैट इज़ मोर सरप्राइजिंग. ओके, सो दिस इज़ द नेचर ऑफ प्योर डिवोटीज, दैट दे आर completely fixed on the lotus feet of Krishna, fully dependent on Krishna. Whatever Krishna likes, he can do with me. That is their level. Okay, but जैसे कि अगर आप you do your sadhana very nicely and you think that you are in pure devotee level, but you have some grudge inside you, then you are not a pure devotee. Okay, you cannot say that you are pure. जैसे अगर हम लोग भागवतम में प्रहलाद महाराज का अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, तो प्रहलाद महाराज को कितने बार मारने का प्रयास किया गया था. फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट प्रहलाद महाराज के प्रति, पहले बार उनको मारने के प्रयास किया था इंद्रदेव ने. जब प्रहलाद महाराज अपने माँ के कोख में थे, उसी समय इंद्रदेव उनको मारना चाहते थे. फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन प्रहलाद महाराज के खिलाफ. सेकेंड अटेम्प्ट किया गया, जो भी डीमंस है, उनके जो पिताजी ने आदेश दिया था सब लोग को, गो एंड किल प्रहलाद महाराज, उनको उन्होंने बड़े पहाड़ से नीचे फेंक दिया, समुद्र के अंदर फेंक दिया, बहुत सारे क्या बोलते वेपन से उनको मारने का प्रयास किया, उनको आग में रख दिया, इतना सारा उनको मारने का प्रयास किया. सेकेंड अटेम्प्ट. एंड थर्ड अटेम्प्ट उनके खुद के पिता आए थे उनको मारने के लिए. ओके, पर प्रहलाद महाराज ही वॉज सो सरेंडर टू लॉर्ड दैट डिड नॉट प्रोटेस्ट एनीथिंग. सेम इन द केस ऑफ जड़ भरत, डिड नॉट प्रोटेस्ट एनीथिंग. और जब भगवान ने उनको बचाया, और जब भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि आप कुछ वरदान मांगिए मुझसे, यू आर माई प्योर डिवोटी, प्लीज़ आस्क समथिंग, तो प्रहलाद महाराज ने क्या पूछा कि प्लीज़ मेरे पिताजी को आप मुक्ति दे दीजिएगा. ओके, सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ सेंटली पर्सन. दे नेवर कीप ग्रज इनसाइड देयर हार्ट. ओके, बाहर से बस दिखाएंगे कि मैं अच्छा हूँ, पर मन में दूसरे इंसान के प्रति कुछ चल रहा है. सो दैट इज़ नॉट प्योर डिवोटी. ओके, प्योर डिवोटी विल ऑलवेज फॉरगिव. ओके, so that is the characteristic of pure devotee. So this is how Jada Bharat was also there. Now आप क्या बोलते हैं, एक और इसमें क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वन नॉट ट्रीट हिज एनिमी एज एनिमी. अगर आपका दुश्मन है तो उसको दुश्मन क्यों ना माने. उसने तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, बहुत कुछ आपके साथ बुरा किया है, बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, तो उसको दुश्मन क्यों ना माने. जैसे भी पाकिस्तान है, ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग विद इंडियंस, समथिंग कुछ ना कुछ तो चलते रहता है. somehow terrorist वहाँ से आ जाते हैं, and somehow or the other this thing happen. So if you always think about that somehow or the other I will teach Pakistani people some lesson, then your consciousness is not Krishna consciousness, it's like Pakistani consciousness, and you just will take birth in that body only. next birth you will get in Pakistan. Okay, तो इसके लिए भी एक very very important teaching है. चित्रकेतु महाराज का सेक्शन आता है भागवतम में. हाँ, तो चित्रकेतु महाराज के सेक्शन में चित्रकेतु महाराज वॉज नॉट गेटिंग अ चाइल्ड. ही वॉन्टेड अ चाइल्ड, उनको एक संतान की ज़रूरत थी, पर ही वॉज नॉट गेटिंग दैट. इसलिए उन्होंने बहुत सारे रानियों से शादी कर ली, बट स्टिल इज़ नॉट गेटिंग अ चाइल्ड. उन्होंने बहुत तपस्या किया, ही प्रेड टू मैनी सेंटली पीपल, मैनी थिंग्स ही हैज़ डन, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स ही गॉट वन बेबी चाइल्ड. ओके, एंड उनको एक बेबी चाइल्ड मिला. और फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एनवियसनेस, वो जो बेबी चाइल्ड था, इट वॉज बॉर्न टू वन ऑफ द क्वीन, वन ऑफ हिज फेवरेट क्वीन. सो रिमेनिंग क्वींस दे गॉट एनवियस ऑफ दैट, कि उसी क्वीन को क्यों मतलब ये बेनिफिट हो सकता है, हमको क्यों नहीं. सो दे गॉट एनवियस
उसे ईर्ष्या करने लगे, जलन होने लगा, और वे जस्ट वेंट एंड दे किल्ड द चाइल्ड. एंड चित्रगुप्त महाराज वाज सो सैड, पूरा चकनाचूर हो गए थे दुख में एकदम, सो मच पेन. ओके, सो अभी आप देखिए, इफ योर एनिमी ऑफ प्रीवियस लाइफ पर्पसफुली बिकम योर सन इन दिस लाइफ, देन ही हैज कम हियर टू डाई, देन विल ही गिव यू मोर पेन और नॉट? ये क्वेश्चन उनको एक सेंटली पर्सन ने बोला था, एक साधु संत ने उन्हें बोला था कि आपका कोई दुश्मन है जो आपके प्रीवियस लाइफ में है, और वो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपको दुख देना चाहता है, इसलिए जानबूझ के वो आपके बेटे का रूप लेके आया, आपके बेटे के रूप में जन्म ले आया, और जानबूझ के किसी ना किसी तरीके से वो मर गया ताकि आपको ज़्यादा पेन हो. तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है. ओके, सेकेंड सिनेरियो, आपका सबसे क्या बोलते क्लोज फ्रेंड पिछला जीवन का, वो आया है आपके बेटे का रूप लेके आपको खुशी देने के लिए. दैट कैन बी ऑल्सो सिचुएशन. यस और नो? अगर वो मर गया फिर भी आप दुखी होंगे, है ना? सो किसे पता कि वो सोल कौन है? हु नोज हु इज दैट सोल हु हैज कम एज हिज चाइल्ड? किसी को पता है क्या? नोबडी नोज. इट्स जस्ट लाइक गोल्ड. सोना जो है वो किसी के पास रुकता नहीं है. इट विल गो ऑन चेंजिंग डिफरेंट बॉडीज. अभी किसी लड़की के पास है, when that girl becomes old, she gives it to her daughter the gold, and it will pass on to different people. pawn broker के पास जाएगा, from there कुछ कर्जा में यहाँ वहाँ पर. so same is the quality of soul also. soul just keep on changing one body to another body. okay, so why? तो हम लोग किससे नफरत कर रहे हैं? सोल तो प्योर है. soul is having सच्चिदानंद quality, right? everybody knows that, na? We are part and parcels of Krishna. All the souls are part and parcels of Krishna. And the quality of Krishna is Satchitananda. Okay. Always blissful, eternal blissful, and full of knowledge. And same is a characteristic of soul also. Same quality soul also has. Okay. It just keep on changing the bodies. So हम किससे hate कर रहे हैं? Are we just hating the body? हाँ? और what is body? Body is also made up of 24 elements, right? Body 24 तत्वों से बना हुआ है, which are just nothing. उसमें कोई जान नहीं है. उन 24 तत्वों में there is no life. It is just a matter. 24 different मटेरियल को एक साथ मिला के एक बॉडी बन जाता है, और उस बॉडी के अंदर सोल रहता है. तो बॉडी इज ऑल्सो नथिंग. इट इज जस्ट डेड मैटर, एंड सोल इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा. तो हम लोग किससे नफरत कर रहे हैं? फ्रॉम whom आर वी एनवियस, राइट? Isn't this foolishness? अगर हम किसी से नफरत करें, किसी जलन हो रहा है, तो क्या फुलिशनेस नहीं है? ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो देर इज नो नीड ऑफ बीइंग एनवियस ऑफ एनीबडी. इफ यू आर एनवियस ऑफ एनीबडी, देन यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन बॉडी विल प्लेटफॉर्म ओनली. ओके, तो ये बात उनको उस सेंटली पर्सन ने समझाया था. मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मे बी नारद मुनि और सम अदर सेंटली पर्सन. आई एम अनेबल टू रिमेंबर, but he explained this part to Chitraketu Maharaj, and then Chitraketu Maharaj understood that we are not this body, we are spirit soul. सेम किस्सा होता है ध्रुव महाराज के सेक्शन में भी. ध्रुव महाराज के स्टेप मदर और उनके बेटे को किसी यक्षों ने शायद से मार दिया था. सो ध्रुव महाराज बिकेम सो एंग्री दैट ही व्हाट डिड ही एकदम ट्रेमेंडस वॉर कर दिया उनके प्रति, एंड कंटिन्यूसली किलिंग एवरीबडी इन द यक्षस. पूरा उनको खानदान, उनका पूरा रेस को ही इज ट्राइंग टू व्हाट यू से इरेज फ्रॉम दिस अर्थ. दैट मच angry he was. So again one other saintly person came and he said that whom are you killing? Yakshas are just bodies, okay, and soul are part of Krishna. फिर आप किससे नफरत कर रहे हैं? सोल तो कृष्णा का पार्ट है, और जो बॉडी है दैट इज डेड मैटर. सो अब किसे मार रहे हैं आप? किससे आप इतना क्या बोलते हैं नफरत कर रहे हैं? Isn't it foolishness? है ना? So this is how Maya tricks us. It tricks us that we are this body, we are not spirit soul. It tricks us that we are this only, we are not soul, and we try to identify others also with body only. Okay, so this consciousness will go on slowly. It will like erase from your consciousness this thing. If you sincerely chant your what you say prescribed number of japa, sincerely read Prabhupada books, it is very very important. Okay, so these things you have to do.
एक और एग्जांपल आता है कि एक लड़का था, उस लड़के को एक उसके हाथ पे कुछ ब्लैक कलर का एक वुंड हो गया था, ठीक है। सो ही वेंट टू द डॉक्टर टू डायग्नोस इट। तो क्या हुआ है, पूरा फिंगर थोड़ा पार्ट ब्लैक हो गया है। आप लोग सब सुन पा रहे हैं ना मुझे क्लियरली? यू आर ऑल एबल टू हियर मी, राइट? Echo, anything, nothing like that. Okay. So that person, he went to the doctor, okay, to show what happened to his finger, and the doctor said it is a kind of some small cancer, okay, एक छोटा कैंसर हुआ है, so nothing to worry, आप बस अपने फिंगर को कट कर दीजिए, you just have to cut off your finger. If you cut off your finger, it will not spread to the other parts of the body. Okay, this was simple solution doctor suggested, but that boy was so what you say, सरप्राइज कि हाउ कैन आई कट ऑफ माई फिंगर, लोग क्या बोलेंगे मुझे, एक उंगली कम है, क्या क्या होगा मेरे साथ। देन स्टार्ट कंसल्टिंग हिज फैमिली मेम्बर्स को पूछा, अलग अलग डॉक्टर से पूछा, रिलेटिव से पूछा, बहुत जगह पे गया, ढूंढ के फिर यूएसए में चला गया, अमेरिका में चला गया, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, चलो वहाँ पर जाके हम थोड़ा ये करते रिसर्च करते हैं। तो बाय द टाइम ये सब करके अमेरिका में जाने तक, ये दूसरों को पूछने तक वो और स्प्रेड हो गया, और वहाँ पे गया तो डॉक्टर ने बोला कि नाउ इट हैज स्प्रेड टू योर आर्म, सो आपको आपका हाथ ही काटना पड़ेगा पूरा। देखिए, सो इट इंक्रीज लाइक दैट। दिस इज व्हाट बॉडीली कॉन्शियसनेस इज, ओके। सो एक इंसान जो है अपने बॉडी का एक छोटा पार्ट छोड़ने को तैयार नहीं है, पर जब मृत्यु आएगा उस टाइम को आपको पूरा शरीर ही छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव एवरीथिंग, आपके पास जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपके रिलेटिव्स, आपका पैसा, आपका डिग्री, everything you have to leave. Yes or no? This is how bodily consciousness tricks us, okay? Only एक ही जन है जो हमारे साथ रहेगा उस टाइम को, वो है भगवान कृष्णा। Only Krishna Bhagwan in the form of super soul in our heart, he will be there with us. Okay? So this is how Krishna is close to us. He is with us in our heart. But we are so foolish that we identify ourselves as a body and we are not remembering Krishna. He is there within us. जस्ट वेटिंग फॉर अस, हमें हमारे लिए बस वेट कर रहा है कि मेरे तरफ कब मुड़ के देखोगे, और जिस क्षण आप उनकी तरफ मुड़ के देखोगे, दैट्स ऑल, विल गो बैक टू हिम। ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, रिमेंबर, ओके। और दिस इज द थिंग। अदरवाइज इफ अ बॉडीली कॉन्शियसनेस, देन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव। साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया है कि 40,000 बिच्छू जब आपको काटते हैं, जो पेन होता है, दैट पेन यू हैव टू सफ़र व्हेन यू आर डाइंग। जब आपका शरीर छोड़ते हैं, यू हैव टू सफ़र दैट मच पेन ऑफ बाइटिंग ऑफ 40,000 स्कॉर्पियंस इफ यू आर ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म। रिमेंबर, ओनली इफ यू आर इन बॉडीली प्लेटफॉर्म यू हैव टू सफ़र दिस पेन, बट इफ यू आर नॉट ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म देन यू कैनॉट, दिस पेन ऑल आर नथिंग, इट्स जस्ट लाइक नथिंग। लाइक जैसे लास्ट क्लास में बोल रहा था मैं, जयपताका स्वामी महाराज जो है, हाउ मच इज बॉडी इज टेरिबल, कंप्लीटली पैरालाइज्ड, हाफ साइड इज फुल्ली पैरालाइज्ड, ऑन अ व्हील चेयर, हर दिन कुछ को इंजेक्शन उनको चुबाते रहते हैं बॉडी में, इतना सर दवाई खा के पूरा मुंह का टेस्ट ही चला गया। देयर इज नो टेस्ट, सो मच मेडिसिन दे हैव टू टेक एवरी टाइम, सो मच थिंग, इट इज लाइक टेरिबल एंड डेथ, बट स्टिल ही इज एंथुसियास्टिकली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही इज प्रीचिंग एवरीबडी, ही इज गाइडिंग एवरीबडी। दिस इज द पर्सन हु इज नॉट ऑन बॉडीली कॉन्शियसनेस। दिस इज वॉट हैपन्स। अगर आप भी अच्छे साधना करेंगे, इफ यू डू योर रेगुलर चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वेरी नाइसली, देन ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बॉदर यू, ओके। सो दिस इज वॉट वी कैन लर्न, ओके। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि मैं किस शॉर्टकट से चला जाऊँगा, मैं वैकुंठ में चला जाऊँगा भगवान के पास, आई विल टेक सम शॉर्टकट एंड आई विल गो टू वैकुंठा, देन वॉट विल हैपन? If you are not qualified and you try to go to Vaikuntha, then what will happen? You will take very pride. Oh, मैं शॉर्टकट से आ गया, सब लोग इतना तपस्या कर रहे, जप कर रहे, मैं तो शॉर्टकट से भगवान के पास आ गया वैकुंठा में। और तब जाके वहाँ पर क्या करेंगे? आप दूसरे लोगों को देखेंगे, दूसरे लोगों को देख के ऐसा एकदम प्राइड से चलेंगे, ओह मैं तो आप लोगों से जल्दी आ गया विदाउट एनीथिंग। अपने आप को आईने में जाके देखेंगे, फिर आप भगवान को देखेंगे कि भगवान विष्णु के इतने सारे लक्ष्मी हैं, इतने सारे लक्ष्मियाँ भगवान विष्णु का सेवा कर रहे हैं, दे आर सर्विंग हिम, सो मेनी गॉडेस लक्ष्मी आर सर्विंग हिम, तो मुझे भी एक लक्ष्मी चाहिए, फॉर माई somebody can serve me,
again coming to bodily consciousness only. Okay, so unless we get rid of our bodily consciousness, we cannot go back to Vaikuntha. So this was the consciousness of Jada Bharat. It was not at all on the bodily consciousness. Okay, तो अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23, what would you infer from this instance of Kali decapitating her own worshippers? तो गॉडेस काली आके उनके खुद के वर्शिपर्स को मार दिया. तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? वेरी सिंपल, यू कैन आंसर एनीवन. Was not answered, Kritika Mataji, you can try. Deep Shikhar, you can try. Anand Prabhu, Subir Prabhu, Abhishek Gupta Prabhu, you can try. आपको इससे क्या सीख मिलता है? रिकी प्रभु, आप भी ट्राई कर सकते हैं कि मदर काली माता आके उन्होंने उनके खुद के वर्शिपर्स को मार दिया, उनके सिर काट दिए. क्यों? What can you infer from this? उनका अगला जन्म से ही मतलब भगवान का भक्त थे और काली माँ शायद जानती थी ऐसा, इसलिए भगवान का भक्त को नुकसान नहीं होने के लिए वो लगता है. हरि बोल. ऑलमोस्ट यू हैव सेन बहुत ही परफेक्टली बोला है. ओके, तो जड़ भरत जो है, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ गॉड. कृष्ण भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे जड़ भरत. ओके, सो दैट्स वाई काली माता डिड नॉट what you say, she came and she killed her own worshippers. Okay, क्यों? Because she knows that this is a pure devotee. So in the same way, if you are worshipping Krishna directly rather than demigods worship, then you are always protected. Even demigods will be happy with you. Even देवता भी आपके साथ मतलब खुश रहेंगे कि आपने क्या बोलते भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं. You are worshipping the God. ओके, सो जब काली माता आई थी, यहाँ पर लिखा है कि व्हेन शी केम, वो अपने एसोसिएट्स के साथ आई थी एंड शी सेपरेट द हेड्स ऑफ एवरीबडी. सब लोगों का गला काट दिया वेरी वॉयलेंटली. शी कट एवरीबडीज हेड्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर बॉडीज. सबका सिर काट दिया एंड सब लोगों का खून पीने लगी. जस्ट लाइक अ लिकर, जैसे दारू पीते हैं, जस्ट लाइक दैट इज ड्रिंकिंग देयर ब्लड, शी एंड हर एसोसिएट्स. और वो जो नशा है खून का, खून इतना पी के सो मच मतलब वे हो गए कि दे स्टार्टेड प्लेइंग विद द हेड्स ऑफ द, क्या बोलते हैं, शास्त्र में से वर्णन है कि उनके जो सिर काट दिए, दे वर प्लेइंग विद देयर हेड्स लाइक अ बास्केटबॉल, दे आर थ्रोइंग टू वन अनदर एंड प्लेइंग विद द हेड. ओके, तो ये दशा होती है एनवियस पर्सन की. जो इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो इंसान दूसरों से जलन करता है और वो वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है, तो ये उनकी दशा होती है. ये बात याद रखिए. ओके, ये सेम बात श्रीमद् भागवतम में सती जो है दक्ष से बोल रही है कि हमारे जीवन के जितने भी ऑप्युलेंस है, जितना भी हम लोग ने कमाया है, जितना भी प्रॉस्पेरिटी है, जितना धन है, जो धर्म हम लोग ने किया है, जो हम लोग को आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिला है, हम अलग अलग हमारे क्या बोलते हैं फैमिली मेम्बर्स या अलग अलग रिलेटिव से, ये सब नष्ट हो जाएगा अगर आप एक शुद्ध भक्त या फिर एक वैष्णव को आप अपराध करेंगे. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट जो भी हो जाए कभी भी किसी वैष्णव के चरणों में अपराध मत कीजिएगा. ओके, आपका पूरा भक्ति नष्ट हो जाएगा. ओके, तो दिस इज, ये एक सेम क्वेश्चन अगर है, ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था कि इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक डकैतियों का एक ग्रुप आया. हाँ, और वो लोग अभी आप सब लोग क्लास में बैठे हैं. हाँ, इमेजिन कीजिए डकैतियों का, चोरों चक्कों का ग्रुप आया और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आके आपको बोल रहे हैं कि हम आपके सिर को काट देंगे, विल कट ऑफ योर हेड्स. क्यों काटेंगे? क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना कि आप शरीर नहीं हैं, आप तो आत्मा है, यू आर नॉट दिस बॉडी और स्पिरिट सोल. सो क्या मैटर करता है, विल जस्ट कट ऑफ योर हेड्स. तो क्या करेंगे? एनीबडी कैन आंसर? हम आके आपका सिर काट देंगे. बहुत सारे डकैती आए, चोर चक्के आए
और वो लोग आके आपका बोल रहे कि वो लोग आपका सिर काट देंगे, क्योंकि आप तो शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है, आप तो ये जान चुके हैं, तो क्या क्या परवाह, क्या फर्क पड़ता है? तो आप लोग क्या करेंगे तभी? एनीबडी कैन आंसर? Now you like, you can kill me. I am yours. Please. ओके, एनीबडी एल्स? कोई और आंसर दे सकता है? आनंद प्रभु, सुबीर प्रभु, आप लोग क्या आंसर नहीं दे रहे? सो रहे हैं क्या आप लोग? अभिषेक प्रभु कुछ नहीं बोल रहे आप लोग, क्या हुआ? आर यू इन द क्लास और यू आर समवेयर एल्स? चंदन प्रभु? आनंद प्रभु वेस्टिज का पोस्ट हाँ बोलिए चंदन प्रभु। मेरा यहाँ पर थोड़ा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, कट कट के आ रहा है। मैं ट्रांसलेट करने का चेष्टा करूँ गूगल ट्रांसलेटर से, दिक्कत हो रहा है। ओके, कोई और आंसर दे सकता है? If somebody comes and they will try to cut your head and they will say that you are not this body or spirit soul. दिक्कत हो रहा है। एक बार बोलिए, एक बार क्वेश्चन बोलिए ना। क्वेश्चन ये है कि कोई आया है, कुछ डकैत आया है और वो आपका सिर काटने के लिए आया है, और उनका आप उनको पूछे आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि आप तो जानते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, यू आर नॉट दिस बॉडी, आप तो आत्मा है, तो इसलिए हम आपको मारना चाहते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था कुछ बच्चों से, तो ये सेम क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। तो अभी ये मतलब ऐसे ही जान नहीं देना है। अगर कुछ करना है अच्छे काम के लिए, अगर प्राण त्यागना हो तो वो सही है। तो इस स्थिति में देखिए अपना प्राण को तो बचाना चाहिए। ओके, अपना प्राणों का रक्षा करना चाहिए। अगर मरना ही है तो कोई मतलब किसी न कृष्णा के लिए कुछ हित, उनके हित के लिए, उनके लिए अगर समर्पण किया जाए तो अलग बात है, ठीक है। मगर यहाँ पर फालतू में डाकू के हाथ में अगर जान दे देंगे तो आपका लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मेरा हिसाब से ये मानना है। ओके, ऑलमोस्ट सही आंसर आपने दिया है। तो देखिए, हम लोग सब शुद्ध भक्त के लेवल पे नहीं हैं, ठीक है। वी आर नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोटी कि कोई मेरा सर काटने के लिए आ रहा है, हाँ मेरा सर काट दो, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वी आर नॉट ऑन दैट लेवल, ओके। दिस जड़ भरत वॉज ऑन दैट लेवल, प्रहलाद महाराज वॉज ऑन दैट लेवल, ओके। तो ये लोग उस लेवल पे थे, बट वी आर नॉट ऑन दिस लेवल, ओके। एंड हाउ प्रहलाद महाराज केम टू दैट लेवल, हाउ जड़ भरत केम टू दैट लेवल, वो कैसे उस लेवल पे पहुंचे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। जय पताका स्वामी महाराज, हाउ दे केम टू दैट लेवल? वेरी वेरी सिंपल थिंग, जस्ट सिंपली जो आपका फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर सुपीरियर अथॉरिटीज़, और फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु, और फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर। शास्त्रों के नियम का पालन कीजिएगा। जो आदेश या जो निर्देश, जो आदेश आपको आपके सीनियर्स ने दिया है उसका पालन कीजिएगा। प्रभुपाद ने जो बोला है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उसका पालन कीजिएगा। गुरु का आदेश का पालन कीजिएगा। बस जस्ट सिंपल, जस्ट टू डू दिस थिंग, फॉलो दिस थिंग वेरी स्ट्रिक्टली एंड यू कैन कम टू दैट लेवल, ओके। बट अभी के लिए वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। सो इट वॉज करेक्ट दैट यू आर सेइंग दैट यू कैन रन अवे, दैट वॉज परफेक्ट। आप वहाँ से भाग सकते हैं, दैट इज द परफेक्ट आंसर, बिकॉज यू आर नॉट ऑन दैट लेवल राइट नाउ, ओके। सो ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी वेरी रेयर, हाँ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू। तो अभी जो सिचुएशन है कोरोना वायरस का, सो डोंट टेक इट वेरी चीपली, ओके। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो यू शुड प्रोटेक्ट योर बॉडी, बिकॉज योर करंट बॉडी जो है आपको गिफ्ट मिला है, ये इंसान का शरीर जो है आपको गिफ्ट मिला है टू गो बैक टू कृष्णा। दिस इज़ योर ओनली वे टू गो बैक टू कृष्णा। बहुत जन्म सफ़र करने के बाद, बहुत जन्म मृत्यु होने के बाद, थोड़ा 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 करके आपको ये लाइफ मिला है, ओके। तो डोंट वेस्ट दिस लाइफ, सो टेक इट सीरियसली, हाँ। दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो विल कम टू नेक्स्ट सेशन नाउ। आफ्टर दिस आई विल कंक्लूड, ओके। लास्ट एक सेक्शन पढ़ेंगे, जड़ भरत एनकाउंटर्स किंग रघुकुना, इनके बारे में पढ़ के देन वी विल कंक्लूड, हाँ। जस्ट आई विल टेक मे बी 10-15 मिनट्स मोर एंड विल कंक्लूड इट, ठीक है। सो हु कैन रीड दिस सेक्शन? जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं है, वी वांट टू ट्राई, एनीबडी? वरुण प्रभु वांट्स टू ट्राई, ओके। वरुण प्रभु थोड़ा जोर से बोलिएगा, सो दे कैन आल्सो हियर यू।
Jadabharata encounters King Rahugana. ये ना? After his escape from the Kali temple, Jadabharata continued his wanderings, remaining aloof from materialistic men. One day, as King Rahugana of Sauvira was being carried through the district on a palanquin resting on the shoulders of several servants, the men who were fatigued began to falter. Realizing they would need another carrier to help them cross the Ikshumati river, the king's servants began searching for someone. They came upon Jadabharata, who appeared to be a good choice because he was very young and as strong as an ox. Jadabharata agreed to follow their order, but because he saw all living beings as his brothers, Jadabharata could not perform these tasks very well. As he walked, he kept stopping to make sure that he did not step on any ants. Unaware of what was causing the sudden jolts, King Rahugana shouted, "What's going on? Can't you carry the palanquin properly? Why is it jerking like this?" Hearing the threatening voice of the king, the frightened servants replied that the new man, Jadabharata, was causing the disturbance. The king angrily chastised Jadabharata, sarcastically accusing him of carrying the palanquin like a weak, skinny, tired old man. But Jadabharata, who understood his true spiritual identity, knew that he was not his body. He was neither fat nor lean nor thin, nor did he have anything to do with the lump of flesh and bones that comprised his body. He knew that he was an eternal spirit soul situated within the body like a driver within a machine. Therefore, Jadabharata remained unaffected by the king's angry criticism. Jadabharata remained silent and kept carrying the palanquin as before. But the king, being unable to control his temper, shouted, "You rascal, what are you doing? Don't you know that I am your master? For your disobedience, I shall now punish you." Okay. So coming to question number 24. What was the philosophical understanding of Jadabharat that led him to remain unaffected by the king's angry criticism? जब वो राजा उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे तो जड़भरत का फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या था जो उनको अनएफेक्टेड, मतलब राजा का क्रिटिसिज्म उनके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा था. सो व्हाट वाज द फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जड़भरत? क्वेश्चन चैट में पेस्ट किया गया है. सो हु वांट्स टू आंसर? एनीवन? Abhishek Prabhu, you have not answered anything till now. Okay, let's wait. Just give a simple one moment. Anybody else wants to answer? अगर कोई नहीं करेंगे तो आप कीजिएगा हरमीत प्रभु. ओके, दीप शेखर प्रभु ने आंसर नहीं दिया है. एनी क्वेश्चन आंसर टिल नाउ? सुबीर प्रभु एंड अभिषेक प्रभु, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर. वेरी वेरी सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का. What was the philosophical understanding of Jadabharat that led him to remain unaffected by king's angry criticism? Okay, हरमीत प्रभु, you can go ahead. आप आंसर कर सकते हैं हरमीत प्रभु. Okay, so what I actually think here, Jadabharata, everybody knows is a very realized soul. So he has full knowledge about the spirit soul and the Shakti. So what happened? He has understood that King Rahugana has known about his soul and is trying to different between spiritual and body. So this was what he is Jnani, he has lack of knowledge. So he is ओके, ठीक है. सो हिज आंसर इज ऑलमोस्ट करेक्ट. सो आंसर है जड़भरत understood that his true spiritual identity, he knew that he is not this body.
He was neither fat nor lean nor thin, nor did he have anything to do with the lump of flesh and bones that comprised this body. He knew that he was an eternal spirit soul situated within the body, like a driver within a machine. Therefore, Jada Bharat remained unaffected by the king's angry criticism. Okay. जड़ भरत अंडरस्टूड, वो इस लेवल पे थे कि वो समझ गए कि ना ही मैं, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी. व्हाट इज द बॉडी कंप्राइज ऑफ? बॉडी में क्या होता है? ब्लड, बोन्स, स्टूल, यूरिन. जस्ट अ बैग ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड अ बॉडी. सो वी आर नॉट दिस बॉडी. दैट वॉज लेवल. दैट्स वाई ही वॉज अनअफेक्टेड इतना क्रिटिसिज्म करने के बाद भी. और जो रघुगुना राजा है, ये ही इज़ नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी किंग. ओके. Raghuguna was also a very, very good devotee. He was a very good king. He was a devotee of Lord. हाँ, उन्होंने बहुत सारे वैष्णवों का सेवा किया है. Raghuguna Raja has also done lot of service to Vaishnavas. Okay, but sometimes क्या होता है कि sometimes when we are not prepared in some sudden situations, our lower nature comes out, our स्वभाव comes out, lower स्वभाव. Okay. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. हमको बहुत ही सावधान मतलब रहना चाहिए जब हम बोलते हैं. हम लोग जब कुछ व्हेन वी आर एक्टिंग और वी आर डीलिंग विद समवन इन डिफरेंट सिचुएशंस, सो वी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव हाउ इज़ आवर बिहेवियर. ओके. हम लोग यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ डायरी टू राइट डाउन व्हाट ऑल द थिंग्स व्हेन यू ब्रेक डाउन. कौन सी सिचुएशन में आपका ब्रेक डाउन हो जा रहा है, इन वॉट सिचुएशन योर लोअर नेचर गेटिंग एक्टिवेटेड. ओके. दिस यू कैन what you say, observe yourself very very carefully. Raghuguna was a very very good king, but still he got very angry and he was criticizing Jada Bharat. So ये दर्शाता है कि हमारा जो लोअर नेचर है, हाउ डेलिकेट इट इज़. इतने जन्मों से, इतने सालों से हम लोग गलत काम करके आ रहे हैं, उसके वजह से हमारा लोअर नेचर इतना गंदा हो चुका है. दिस इज अ वेरी वेरी डर्टी लोअर नेचर and immediately it comes out. Okay, so we should be very very careful about it. We should observe ourselves and we should always pray to Krishna. Okay, but फिर भी राजा रघुगुना ने जड़ा भरत के ऊपर मतलब गुस्सा किया. He showed his anger in a wrong place on a wrong person. तो जितना भी ये सब ये होता है ना वर्कशॉप, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑल दिस थिंग्स, इसमें क्या होता है, वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज एंड ट्राई टू मैनेज अवर एंगर. बट ये सब दे आर जस्ट लाइक स्टॉप गैप सोल्यूशन. ओके, जस्ट टेम्पररी सोल्यूशन. यू विल ट्राई टू, यू विल गो, आप बाहर जाइए किसी भी जगह पे एंगर मैनेजमेंट वर्कशॉप, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा. जस्ट फॉर सम टेम्पररी टाइम यू विल गेट रिलीफ. आफ्टर दैट अगेन यू विल बी स्ट्रेस्ड, अगेन you will get angry. The only solution is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the only solution. Okay, so अर्जुन भी अपना गुस्सा सही जगह पे दिखा नहीं पाए थे महाभारत के युद्ध में. कृष्ण भगवान helped him to show his anger as service to Krishna. सेम वे ध्रुव महाराज भी यक्षों को बहुत बेरहमी से हत्या कर रहे थे. फिर क्या बोलते, सम सेंटली पर्सन, आई थिंक मनु और समवन, ही केम एंड ही स्टॉप्ड हिम. ओके, सो वी शुड नो वेयर टू यूज़ अवर एंगर. एंगर कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. ओके, एप्लीकेशन ऑफ एंगर कहाँ पर है, वी शुड नो दिस थिंग. कृष्ण भगवान उद्धव से बोलते हैं 11th कैंटो में ये बात आता है कि असली हीरो वो है हु कैन कॉन्कर इज लोअर नेचर. वो इंसान, द रियल हीरोइज्म इज दैट व्हेन यू कैन कॉन्कर योर लोअर नेचर. ओके, दैट इज द मेन थिंग. मुझे श्लोक का याद नहीं आ रहा है, बट दिस इज व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट. ओके, जैसे आपने शायद से स्टोरी सुनाई होगा बहुत बार पहले भी क्लास में, या आपके सीनियर्स ने आपको बोला था कि जब सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर जब आए थे इंडिया में, सो ही डिड लॉट ऑफ फाइट एंड ही केम इन इंडिया. एंड इंडिया को क्या बोलते हैं, कॉन्कर करने से पहले वो जायज़ा लेना चाहते थे, ये कौन सा कंट्री है, कैसा कंट्री है, हाउ कैन आई डिफीट दिस कंट्री. सो इज जस्ट गोइंग इन द जंगल्स हियर एंड देयर एंड टेकिंग द जोग्राफिकल, क्या बोलते हैं, वेयर अबाउट्स कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं. एंड ही केम अक्रॉस सेंटली पर्सन, एक साधु को देखा. वो साधु जो है तपस्या कर रहे थे. ही वॉज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग तपस्या. ओके, देन Alexander came and that sadhu did not means उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं Alexander के ऊपर. He just doing his chanting
अपना जप करते बैठे थे। अलेक्जेंडर बहुत गुस्सा हो गया कि मैं सिकंदर हूँ, पूरा दुनिया का एम्परर हूँ मैं, और ये साधु मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ही गॉट वेरी वेरी एंग्री एंड जस्ट उनका तलवार निकाला और जस्ट अबाउट टू कट हिज थ्रोट, जस्ट तलवार गर्दन तक आ गई थी एंड दैट साधु जस्ट स्माइल्ड, जस्ट गर्दन कटने वाली है, दैट टाइम ही स्माइल्ड। अलेक्जेंडर एकदम शॉक हो गया, ये इंसान को मारने वाला वो कैसे हंस पड़ रहा है मरने से पहले। हु कैन स्माइल बिफोर डेथ। अलेक्जेंडर ने इतने लोगों को मारा था, इतने राजाओं को मारा था, इतना देश को कॉन्कर किया था, जिसका भी गर्दन काटने जा रहा था दे विल ऑलवेज क्राई और दे विल ऑलवेज प्लीड कि मुझे बचा लो, ये करो वो करो, बट ही इज स्माइलिंग। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? देन ही आस्क्ड हिम, उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे थे, मैं तो आपको मारने के लिए आया हूँ। तो साधु बोलेगी कि आप मेरे सेवक के सेवक हो, आप मेरे नौकर के नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट। अलेक्जेंडर और गुस्सा हो गया, कैसे क्या बोल सकता है ऐसा, बिकेम वेरी वेरी एंग्री Alexander. Okay, then the saintly person explained Alexander that आप सेवक के सेवक का मीनिंग क्या है कि आप गुस्से के काबू के अंदर आ गए, आप गुस्से के अंदर आके आप मुझे मारना चाहते हैं, पर मैंने गुस्से को काबू किया है। I can control my anger, but you cannot control your anger. You came under your anger and you are trying to kill me. So in this way, you are a servant of my servant. Okay. So this is very very important to understand. Our lower natures are very very delicate. Okay. So we should be very very careful about this thing. हाँ, and देखिए यहाँ पर ये भी बोला गया है कि रघुगुना जो है वो sarcastically is क्या बोलते हैं क्रिटिसाइजिंग जड़ भरत को sarcastically क्रिटिसाइज करे। सार्केस्टिक क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या है? जैसे समझिए आप आप कॉलेज में आ रहे हैं, आप 10 मिनट लेट हो गए क्लास में जाने के लिए। ओके, 10 मिनट लेट हो गए और टीचर बोल रही है आपको यू आर वेरी अर्ली फॉर यू आर वेरी अर्ली फॉर टुमारो। आप कल के क्लास के लिए बहुत जल्दी आ गए, समझ रहे हाउ सार्केस्टिकली दे आर टेलिंग यू। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी जड़ भरत वॉज नॉट लीन, जड़ भरत दुबला पतला या फिर वो बूढ़ा आदमी नहीं था, but still he is sarcastically teasing him. You are so old, you are so lean, you are so this. So sarcastical teasing का meaning क्या है? When a person tries to say sarcastically means he is trying to twist your false ego. आपको जो false ego he is trying to twist it ताकि आपको और गुस्सा आए. Okay, this is the reason behind sarcastically teasing. Okay, so this thing happens a lot in material world. Okay, but if you are not on this प्लेटफॉर्म ऑफ फॉल्स ईगो देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे ये क्या बोलते हैं, सिंपल एग्जांपल बोलेंगे तो एक आदमी मर्सिडीज बेंज में जा रहा है, ठीक है, एंड वो एक रिक्शा को देखता है और रिक्शा को देख के वो एकदम क्या बोलता है एकदम वेरी वेरी लो, ए रिक्शा चल हट रास्ते से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आदमी मर्सिडीज बेंज में जा रहा है ही इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ मर्सिडीज कार। वो खुद को मर्सिडीज कार समझ रहा है और रिक्शा वाले को रिक्शा समझ रहा है, इसके लिए वो उसको ऐसे बोल रहा है, हालांकि वो मर्सिडीज कार नहीं है, ही इज जस्ट अ पर्सन ड्राइविंग अ कार। सिमिलरली अ रिक्शा मैन इज ड्राइविंग अ रिक्शा, बट ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज अ मर्सिडीज कार। दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ बॉडी। जब आप छोटे थे आपका बॉडी अलग था, आप बोले कि मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ। अभी आप यूथ एज में, यूर टीनेजर्स, यूर इन 20s नाउ, सो आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ यूथ। कुछ साल के बाद आइडेंटिफाई योरसेल्फ मिडिल एज मैन, आफ्टर दैट सम यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ओल्ड मैन एंड यू डाई। ओके, बट यू आर द सेम, यू आर अ पार्ट ऑफ कृष्णा। ओके, द बॉडी इज कीपिंग ऑन चेंजिंग, बट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स ईगो। ओके, so this platform we have to surpass, this platform we have to overcome. For that you have to chant very very sincerely holy name of the Lord, and by this thing only you can overcome it. Okay, and जैसे मैं आपको क्लास में पहले ही बोला था, I have told you examples of Prahlad Maharaj, I have told you examples of Jayapataka Swami Guru Maharaj, how they have overcome their bodily platform. Simply you follow the instructions of your spiritual master. आपके जो सीनियर है, आपके जो काउंसिलर है, या आपके जो आपको गाइड कर रहे हैं भक्ति में, जो स्क्रिप्चर्स का इंस्ट्रक्शन है, जस्ट उसको फॉलो कीजिएगा। आपका साधना से अच्छे से कीजिएगा, 16 राउंड्स आप चैंट कीजिएगा, 4 नियमों का पालन कीजिएगा, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, प्रभुपाद की किताब पढ़िए, क्लास सुनिए, भक्तों के संग में रहिए। बस सिंपल, दिस वेरी वेरी सिंपल, चैंट, डांस एंड बी हैप्पी, एंड जस्ट बाय डूइंग दिस
you can overcome your lower nature and you can come to the platform of soul, and you're not this body. Okay, so I conclude over here. So next part we'll take in the next session. 1.5 pages still left, so I will come. We'll take that in the next session. Okay, so if you have any questions, कुछ प्रश्न है आपका, any comments you can ask. And Mahadam Prabhu has also come, so we welcome Mahadam Prabhu to the class, and you can also speak something, Mahadam Prabhu. Hare Krishna.